संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की चर्चा करनी है। 19वीं गाथा से एक नया प्रकरण आरंभ होता है। 16वीं, 17वीं और 18वीं गाथा में एक बात कही थी कि जिन लोगों को आत्मा का कल्याण करना है उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। पर साथ में ये भी कहा था कि जिन्हें आत्मा का कल्याण करना हो उन्हें अपने आत्मा का सेवन करना चाहिए। 15वें कलश में तो ये कहा था कि एस ज्ञान घनो नित्यम, इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की नित्य उपासना करो, चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो। और अगली ही गाथा में कहा था दंशनराण चरित्राणी सेवी दव्याणी साहुणा नित्यम, दर्शन ज्ञान व चारित्र को साधु पुरुषों को निरंतर सेवन करना चाहिए। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक सांस में दो बातें कहते हैं। एक दफे कहते हैं आत्मा का सेवन करना चाहिए और दूसरी दफे कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। तो हम क्या करें शिष्य? तब कहते हैं बात तो भाई साहब एक ही है, सिर्फ दो तरफ से कहा जा रहा है। एक ही व्यक्ति को उसका पुत्र पिता कहता है, पापा कहता है, और उसका भांजा मामा कहता है, लेकिन वे दो व्यक्ति नहीं हो जाते हैं। द्रव्य की तरफ से बात की तो एकमात्र आत्मा का सेवन करना चाहिए ये कहा। पर्याय की तरफ से बात की तो कहा दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। करना क्या है वास्तव में? श्रद्धा गुण की तरफ से आत्मा की सेवन माने सेवा क्या है कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूँ ऐसी प्रतीति करना, दृढ़ विश्वास करना, उसमें अपनापन करना, इस श्रद्धा गुण की तरफ से सेवा है। और इस सेवा का नाम है सम्यक दर्शन। फिर ज्ञान गुण की तरफ से ये जानना कि परो राग आदि से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है यही मैं हूँ, एक ज्ञान गुण की तरफ से आत्मा की सेवा है और जिसका नाम है सम्यक ज्ञान। उस सेवा का नाम है सम्यक ज्ञान। और उसी भगवान आत्मा में लीन हो जाना, लगातार जमे रहना, रमे रहना, उसका नाम है चारित्र गुण की तरफ से आत्मा की सेवा, और उसे ही कहते हैं सम्यक चारित्र। तो चाहे सम्यक चारित्र का दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने की बात करें और चाहे आत्मा के सेवन करने की बात करें, सेवन तो आत्मा का ही करना है। और सेवन का मतलब कोई दवाई नहीं है कि सुबह लेकर खाना है उसे। और सेवा, सेवन का मतलब सेवा। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि उसके पैर दबाना, क्योंकि आत्मा के तो पैर होते ही नहीं, है ना। बस उसमें अपनापन स्थापित करना, उसे अपना मानना, उसका ही ध्यान रखना, उसका ही ध्यान करना, बस इसका नाम ही सेवा है। तो दर्शन ज्ञान और चारित्र की तरफ से कहो तो ये कहेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, और आत्मा की तरफ से कहो तो ये कहेंगे आत्मा का सेवन करो। तो इन गाथाओं में कोई उदाहरण से देकर समझाया था कि जैसे कोई व्यक्ति को नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो राजा को जानकर, राजा को पहचान कर, राजा का श्रद्धान करके राजा की सेवा करता है तो उसे अवश्य उसकी प्राप्ति होती है। कहना चाहे राजा माने वो समर्थ पुरुष जो तुम्हें नौकरी दे सकता है, तुम्हें आर्थिक आजीविका दे सकता है। उसे जानो नहीं और किसी की भी सेवा करने लग जाओ तो क्या होगा? उसे जानकर, पहचान कर और फिर उसकी सेवा करे। ऐसे ही कहते जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है वो जीव रूपी राजा को जाने और जीव रूपी राजा को पहचाने और उसी की सेवा करें, माने उसी का ध्यान करें, तो उसे
आत्मा की प्राप्ति माने अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। ये बात कही थी इस 17वीं और 18वीं गाथा में। अंतिम बिंदु ये था कि वो आत्मा को जाने, कैसे जाने, अनादिकाल से हमने आत्मा को जाना ही नहीं है, हमारे पास ऐसा ज्ञान है ही कहाँ, हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है, उससे तो आत्मा जाना नहीं जा सकता है। तो उन्होंने अंत में कहा था कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के अनुभव में नित्य आ रहा है, निरंतर आ रहा है। कि भगवान आत्मा तुम कैसे जाने की समस्या है ही नहीं। आबाल गोपाल माने बच्चे से लेकर भगवान तक, गोपाल माने भगवान होता है और बाल माने बच्चे, माने साधारण बच्चा जैसे हम मूर्ख समझते हैं उसके भी, और जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उसके भी आबाल गोपाल। और बाल माने बच्चा होता है, गोपाल माने वृद्ध होता है। तो बच्चे से लेकर वृद्ध तक, और बाल माने मूर्ख होता है और गोपाल माने बुद्धिमान होता है। तो मूर्ख से लेकर बुद्धिमान तक प्रत्येक व्यक्ति को जो शनि पंचेंद्री है, वैसे तो अनादि से ही सभी के अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। कि अनुभव करना ही नहीं है, समस्या ही नहीं है अनुभव करने की। तुम कहते कैसे करें कैसे करें कैसे करें, काम तो हो ही रहा है। अब दूरी कितनी सी है, पावर हाउस में बहुत बिजली का उत्पादन हो रहा, कोई कमी नहीं है, और वहाँ से जो लाइन डली ना यहाँ तक, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अब जरा सा वो जो तार है ना एक जगह, उसमें आड़े बाल के बराबर दूरी आ गई, उसका परिणाम क्या होगा? सारी लाइट गायब हो जाएगी ना। अब लाइट के लिए क्या करना है? लाइन डालनी है, पावर हाउस तैयार करना है। बस सिर्फ इतना आप जोड़ दीजिए तो झकाझक हो जाएगा सारा हॉल। अब काम तो इतना सा है, और हम समझ रहे कि बिजली गई तो हम क्या करेंगे, बिजली के लिए कैसे आती है, बिजली के साथ पावर हाउस बनाना पड़ता है, लाइन डालनी पड़ती है, तो सारे कोई बताएगा ना शुरू से, तो यही बताएगा, और हम हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है। इसको मैं एक उदाहरण से देता हूँ कि यूपी से एमपी में हम गेहूं ले जाने की सख्त मनाही है, गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर दिया है, ख्याल में है ना। अब किसी आदमी को समझ लीजिए कि सहारनपुर से, हरिद्वार से, और कहाँ छत्तीसगढ़ में के पास में जो नागपुर एमपी में है ना, वो छिंदवाड़ा समझ लीजिए, तो छिंदवाड़ा तक गेहूं ले जाना है कि कितना है, 1500 किलोमीटर है। तो कितना कठिन काम है, क्यों? कैसे ले जाएं चोरी से? कि कहते तुमने इतनी बड़ी समस्या मुफ्त में खड़ी कर रखी है। अरे भाई, यूपी का तो यूपी में जाता है ना, तो आगरा तक, मुरैना, आप समझिए ना, वहाँ तक तो बिल्कुल कोई टोकेगा ही नहीं ना, आसानी से ला सकते कि नहीं। और जहाँ एमपी शुरू हुआ और एमपी में प्रवेश कर गया तो फिर कोई नहीं टोकेगा वहाँ तक जाने में। तो समस्या तो है एक आड़े बाल के बराबर, दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है सिर्फ उसे पार करना है, और हमने बना रखी है 1500 किलोमीटर की। बोलते ऐसे कैसे करे भैया, हरिद्वार से, और कहाँ छिंदवाड़ा बहुत दूर होता भैया, ये तो संभव नहीं है, और फिर चोरी से, क्यों? तो वो जो हमारी समस्या है, वो बॉर्डर है, वो कितनी लंबी चौड़ी बॉर्डर है, लेकिन चौड़ाई उसकी इतनी है सिर्फ आड़े बाल के बराबर, और सड़क पे लगाया है उन्होंने तो बैनर, क्यों? और वो तो सीमा तो पूरी है, कहीं से भी किसी गांव में से कहीं से, हर जगह एक कदम कदम पे तो पुलिस लगने ही नहीं है, बस वहां से वो पार की और बस समझ लिए पहुंच गया वहां। तो ऐसे ही सारा बिजली की लाइन डली है, और यहाँ भी सब बढ़िया लाइटें फिटिंग है, बस इतने से जुड़ाना है।
तो ऐसे ही कहते हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव शाश्वत भगवान निरंतर तुम्हें दर्शन देने के लिए 24 घंटा उपलब्ध है, तैयार बैठा है। ये जो भगवान के मंदिर के दर्शन करना है ना, इधर समय पर ताला खुलता है, रात के 2 बजे आओ तो नहीं खुलना, आपको मिलेगा नहीं। किसी से कहोगे हमें दर्शन करना है खोल दो तो कोई खोलेगा भी नहीं। लेकिन वो तुम्हारा भगवान आत्मा है ना, तुम रात के 2 बजे 1 बजे कभी भी उसके दर्शन करो, वो 24 घंटा, उसे बोलते हाजिर हजूर। हजूर माने भगवान और हाजिर माने उपस्थित। 24 घंटा दर्शन देने के लिए उपस्थित है। वो तो अपना काम कर रहा है, अब तुम्हें दर्शन करना है। तुम जब चाहो करो। तो दर्शन करना इतना काम तो है कि नहीं, वो दर्शन तुम्हें दिखाई देने के लिए तैयार बैठा है और तुम उसे देख रहे हो। बोलो श्री राम जी। अब क्या बाकी रह गया जो सम्मा दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होता है? क्या बाकी रह गया? तो वो कहते हैं कि वो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हमारे ज्ञान में आ रहा है, बस हमको ऐसा भाषित नहीं होता कि यही मैं हूं, बस इतनी सी दूरी है। ये मैं हूं ऐसा उसे भाषित नहीं होता, बस इतनी सी दूरी है। इतनी दूरी पार हुई तो सब पार। क्या कितना सरल सस्ता काम है कि वो भगवान आत्मा मौजूद है और हमें दिखाई भी दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि ये मैं हूं ऐसा ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए सम्यक ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी प्रतीति नहीं हो रही, इसलिए सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। इसलिए करना तो कुछ है ही नहीं, दिखाई तो दे ही रहा है। क्यों? इसे और सरल करूं, पड़ोसी में 2 व्यक्ति रहते हैं, आपस में बहुत घने मित्र हैं, और एक की लड़की है शादी के लायक, एक की लड़का है शादी के लायक, और दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। और बढ़िया है नहीं, केवली भगवान के ज्ञान में झलक गई है कि इनकी ही शादी होने वाली है। डेट भी फिक्स है वीरेंद्र जी सब। अब दोनों दोस्त हैं, वो कहता भैया कोई अच्छा लड़का हो तुम्हारे दिमाग में तो बताना, कि हाँ मैं देखूंगा। वो लड़का वाले कहते कोई अच्छी लड़की हो तुम भी बताना, कि हाँ मैं भी देखूंगा। अब बोलो लड़का लड़की को देखना है, रोज ही ना देखते हैं एक दूसरे को, वे भी देखते हैं, और केवली ने भी देखा है क्यों है ही ना। अब वे परेशान हो गए, सारे देश में घूम घूम के 3 जोड़ी चप्पल घिस गई। फिर एक दिन उस लड़की वाले को विकल्प आया कि ये लड़का कैसा रहेगा। किसी ने कहा उससे कि अंधे हो तुम्हारे पड़ोस के लड़का है और दुनिया भर में खोजते हो अंधे। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब देखो कितनी दूर थी बात। कि उससे कहा दोस्त से, क्यों भैया यदि अपना आपस में अपन लड़का लड़की का संबंध कर लें तो कैसा रहेगा? कि मूर्ख इतने दिनों से नहीं कहा, मैं तो कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। तूने क्यों नहीं कहा? कि लड़के वाले कहते हैं क्या? क्यों क्यों कौन है बड़ा, लड़का के लड़की? अरे मूर्ख, तुम तो किसी को पसंद आ जाए तो मांग भी नहीं सकते हो, और लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए लड़की के माँ बाप को तो वो जाके ऑफर कर सकता है। तो आजादी उन्हें ज्यादा है कि तुम्हें? बोलो, समझ लेना। लड़कों के हाथ में तो सिर्फ उतनी बात है कि 2-5 ऑफर जो आए उनमें से सिर्फ उसे हाँ ना करना है, ख्याल में है ना। और वो भी एक साथ नहीं आएंगे, स्वयंवर में जैसे नहीं बैठेंगे बाद के जमाने में। एक आज आएगा और तुमने कहा और अच्छा मिल जाएगा शायद, तो उसे मना कर दिया तो दोबारा फिर वो नहीं आएगा लौट के, और दोबारा उससे और बुरा आएगा। और उसे भी मना कर दिया कि अरे इससे तो अच्छा वो ही था, तो फिर तीसरा आएगा वो और बुरा। सुनने का अधिकार नहीं आपके में, बहुत धोखे में हो तुम। हम
लड़कियों को बहुत आज़ादी है, तो 50 से जा करके कह सकते हैं, क्यों? इससे कह सकते, उससे कह सकते, देश से हर एक से जहाँ जहाँ उन्हें निगाह जाए, उन्हें इसके लिए पाबंदी नहीं है कि जिसका ऑफर आए वो उससे कहें, ख्याल में ना। तो अब जब देखिए, वो लड़के के पिता के दिमाग में था, हो सकता लड़का लड़की के दिमाग में भी होए, लेकिन शर्मदार थे, कैसे कहेंगे? अभी जमाने का रंग नहीं लगा था उन्हें, समझे ना। लेकिन इतनी सी दूर, बोलिए, वो लड़की को लड़का खोजना की दूरी कितनी है, बोलो? कहाँ जाए खोजने? अमेरिका जाए? कहीं जाना ही नहीं है कि देखो, कि देखना ही, दोनों दिन रात देखते हैं। ऐसा त्रिकालीतर भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है, बस इतनी सी देर है कि जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूं, इतना ज्ञान हो जाए तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसी समय हो जाएगा। बस इतना सा पुरुषार्थ है कि वो कर्ण लब्धि होगी और फिर वो ऐसा होगा, फलानी लब्धि आएगी, फिर ये होगा। ये कर्णानी योग वालों से समझ देना, उनको अपना बस असली मार्ग तो ये है जो अध्यात्म का मार्ग है ना, बस खत्म। वो उनको परिणामों को जो नाम देना हो वो देते रहना, क्या प्रकृतियां गिनते रहना कर्म की। समय सार तो कहता है कि कर्म की प्रकृतियां गिनने से कर्म देती है कि ये बंध कथा है, इससे कोई मुक्ति होने वाली नहीं है। अब कौन सी प्रकृतियां कब क्या उपशम होगी, होती रहेंगी, हमें क्या लेना, उन्होंने हमें क्या करना। टोडरमल जी ने लिखा ना, कर्म की शक्ति तो कर्म में है, उससे तो आत्मा का कोई लेना देना, करता धरता आत्मा है ही नहीं। तो इतना सा मुक्ति के मार्ग में है। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि कलकत्ते में एक 7 मंजिला बिल्डिंग थी और उसमें एक लेखक रहता था, बंगला उपन्यासकार, बहुत श्रेष्ठ, सही कहानी है, सही कहानी है, रहता था 7वीं मंजिल पे। और ये जो प्रकाशक लोग हैं ना, वो लेखकों की किताबें छापते हैं और उन्हें रॉयल्टी देते हैं। तो वो कहा कि आपकी किताबों का अनुवाद करा करके और मैं हिंदी में और छपाऊं तो आपको ऐतराज़ है? कि ऐतराज़ तो कुछ नहीं है, रॉयल्टी तय हो गई, इतनी बिकेंगी जितनी मैं आपको दूंगी, बस खत्म। अब उसी में 5वीं मंजिल पर एक आदमी रहता था जो उसको तय किया उस प्रकाशक ने कि तू इनकी किताबों का अनुवाद करेगा। किताब बताई, मैं बताऊंगा, इसका अनुवाद तुम करेगा और उससे तेरे को ये पैसा मिलेंगे। और उसका भी, अब उसमें बस लेखक लोग क्या कहते हैं, लेखक का पता नहीं छापते, अकेला नाम छापेंगे, जैनेन्द्र जैन, वो एड्रेस नहीं, क्योंकि लोग लेखक के पास पहुंच जाएंगे, अकेला प्रकाशक का नाम छापते हैं। अब वे दोनों जने रोजाना सुबह विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाते, ख्याल में है ना, और रोज ही ना मिलते, दोनों सज्जन से लगते, एक दूसरे को नमस्ते भी करते हैं? लेकिन ये नहीं जानते कि ये व्यक्ति मेरी किताबों का अनुवाद करता है, और न वो ये जानता कि ये व्यक्ति की जो किताब है, कि जैसे मैं, वो जानता तो शरद चंद्र की है, लेकिन ये शरद चंद्र है ये नहीं जानता। बोलो, वे एक दूसरे को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? रोजीना मिलते हैं, रोजीना जानते हैं, रोजीना देखने में आते हैं, लेकिन उससे कुछ आनंद की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन कभी ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति वो है जिसकी किताब का अनुवाद मैं करता हूं, अथवा जो व्यक्ति मेरी किताब का अनुवाद करता है, तो फिर उनके मिलने में कितने आनंद उत्पन्न होगा, आप समझे ना। करना कुछ नहीं था, बस सिर्फ ये जानना था, नाम जानते थे दोनों एक दूसरे का, लेकिन बाई फेस नहीं पहचानते थे। क्या? तो जैसे इतने दूर, सम्मा दर्शन इतनी दूर है, आप भगवान आत्मा आपके ज्ञान पर्याय में निरंतर आ रहा है, जानने में। तो जानना तो है ही नहीं, जानने में तो आ ही रहा है। तो क्या करना है? ये जानना है कि ये मैं हूं, बस इतनी सी दूरी है, ख्याल में आए ना। और उतने में सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। और उसके लिए कभी कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, मैंने देखो, जानो, उसी में जम जाओ, ये मार्ग है। और कभी कहते जिसमें जम जाओ
उसकी तरफ से बात कह देते हैं। तो वो ये कहते हैं इतनी दूरी थी सिर्फ। देखो इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी, ये है ना क्या 18वीं गाथा की टीका में पढ़ रहा हूं मैं, दूसरा पैरा। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल सबके अनुभव में सदा और स्वयं ही आने पर, सदा आ रहा और स्वयं आ रहा, कोई कोशिश की जरूरत नहीं है, कोई समझाए तब आएगा, बिल्कुल जरूरत नहीं है कहते हैं। वो आगे बात करेंगे उसकी। आने पर भी, अब दूरी क्या, अनादि बंध के बस पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन, अनादिकाल से पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि कर रखी है, देह में, शरीर में, बस ये मैं हूं। तो अब मैं तो मिल ही गया, अब दूसरे मैं की खोजने की जरूरत ही नहीं रही। देखा ना, अज्ञानी जन जो यह अनुभूति है, अनुभूति माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अर्थ में है, यहाँ पर्याय के अर्थ में नहीं है, वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। इतनी सी कमी है कि जो वो जानने में आ रहा वही मैं हूं, ऐसा उसके जानने में नहीं आता। तो इतनी सी दूरी है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। और उसके अभाव से फिर सारा अज्ञात के सिद्धांत, जैसे गधे के सिंह के समान बहुत सी बातें लिखी हैं। तो अब अपन को कितना सा काम करना है, इतना। और इसी को शास्त्र में कहते हैं आत्मा की उपासना, ये जानना, ऐसा पहचानना, ऐसा ध्यान करना, और इसी को कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना। तो अब ये कलश है, इसके बाद में देखिए, पढ़ो भाई संस्कृत का कलश, एक मालनी छंद है ना, कथमपि समुपात्य तृत्वमेकप्यतायाम अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छमच्छम सततमनुभवामो नंत चैतन्य चिन्नम न खलु समाद अन्यथा साध्य सिद्धि। इसका हिंदी का है ना पद्यानुवाद, पढ़ो भाई, बोलो, तुम्हें तो याद है ना। त्रयी रूपता को प्राप्त तजय एकात्व को, यह सोद्य निर्मल आत्म ज्योति प्राप्त है जो स्वयं को अनुभव करें हम सतत ही चैतन्यमय उस ज्योति का, क्योंकि उसके बिना जग में साध्य की हो सिद्धि ना। वो चैतन्य ज्योति जो त्रिरूपता को प्राप्त है, दर्शन रूप है, ज्ञान रूप है और चारित्र रूप है, तो तीन पने को प्राप्त हो गई ना। लेकिन वो ज्योति तीन नहीं है, तीन पने को प्राप्त हो करके भी जो तीन नहीं है और उसने अपने एकत्व को छोड़ा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, बालक है, जवान है, वृद्ध है, लेकिन वो तो वही रहता है ना, रमेश नाम है तो रमेश, जवानी में भी रमेश है, बचपन में भी रमेश है और बुढ़ापे में भी रमेश है। क्यों कि बचपन में रमेश है और जवानी में सुरेश हो जाएगा, क्यों, और बुढ़ापे में महेश हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो तीन पने को प्राप्त होकर के भी उसने एकत्व को नहीं छोड़ा, बालक वृद्ध जवान होने पर भी रमेशत्व को नहीं छोड़ा। ख्याल में ना, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होने पर भी जिसने आत्मत्व को नहीं छोड़ा, ऐसी चैतन्य ज्योति निरंतर प्रकाशमान है, निरंतर प्रकाशमान है। प्रकाशमान किसे कहते हैं? देखो, सूरज का प्रकाश है तो सब चीजें प्रकाशित हो रही, लेकिन हमारे लिए कब प्रकाशित हो? जब हमारे ज्ञान में आए। तो अगर हर आत्मा के ज्ञान में आ रही हैं, है ना, बस सिर्फ इतनी सी दूरी के बाद कि भगवान आत्मा मेरे को प्राप्त हो, मैं यही मैं हूं, इतना पहचानने से ही, क्योंकि इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं है। बस इतना सा मुक्ति का मार्ग है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मिथ्या दर्शन से सम्यक दृष्टि होना है तो कितनी दूरी है? आजकल दूरी जो है वो समय से नापी जाती है।
अमेरिका में ये बात पूछे कितनी दूर है तो कहें 2 घंटे की ड्राइव। कोई इतना नहीं कहे 50 मील, कोई मील की बात नहीं करता है, कोई किलोमीटर की बात नहीं करता है। हम पूछें कि भाई आगरा कितनी दूर है, 2.5 घंटे की ड्राइव, यही जवाब मिलेगा वहाँ। मथुरा कितना है कि 1.5 घंटे की ड्राइव। अलीगढ़ कितना है, 15 मिनट की ड्राइव। आप समझे ना, ये बोलते हैं। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि कितने घंटे की ड्राइव है मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होना। आप समझ में आया कि नहीं? और तुम इसको इतना बड़ा बता रहे हो। अरे साहब, पहले वो सहयोग समलब्धि होगी और फिर विशुद्धि लब्धि होगी, फिर कभी देश ना मिलेगी और फिर प्रायोग्य लब्धि जाएंगे और फिर कर्ण लब्धि में गए कि नहीं गए भगवान जाने क्यों, और उसमें भी जाएंगे तो असंख्य समय है, और फिर जाके कभी सम्यक दर्शन होगा। हम उस बात को हमने जबरदस्ती लंबी कर रखा है। देखो, एक आदमी बोला सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, और धान चटकूटी पट्ट खाए। नहीं आया समझ में? धान समझते हैं, चावल छिलका सहित, उसे बोलते धान। अनाज है ना, धान नाम का अनाज है वो। अब समझ गए ना? अब अपने पास वो धान नाम का अनाज है और अपन को चावल खाना है, भात खाना है, तो कितना जल्दी बन जाएगा? तो कहते वो पहले धान को दलना पड़ता है, समझे? ऐसे दलना पड़ता है। अभी तुम तो सब जानते नहीं आजकल तो क्या होता है, सुने? फिर वो दलने के बाद जब वो बाहर निकलता है उसे कूटना पड़ता है, फिर उसे फटकना पड़ता है, फिर जब वो निकल के चावल बनता है तो उसे गलाना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर पकाना पड़ता है, फिर पसाना पड़ता है। इतने बहुत स्टेज हैं, है ना? तब जाकर बने तो 3 दिन बाद आपके खाने में आएगा वो। और घर में सत्तू रखा हो तो, और उसमें भी चीनी पहले से ही मिली हो, बस जरा सा पानी डाला हो, 1 मिनट में घोला हो, खा लो। जब सत्तू को इतने जल्दी खाया जा सकता है, उसको ये मूर्ख कहता सत्तू मनमत्तू कब घोरें कब खाएं। इतनी दूरी लगती है। वो धान चटकूटी पट खाई। आप समझ कर, सिर्फ फीलिंग का फर्क है। यानी मुक्ति का मार्ग, अरे अनादिकाल बीत गया, इतना पुरुषार्थ किया और मैं इतने बार मुनि हुआ कि कमंडलों का ढेर लगाओ तो सुमेर पर्वत बन जाए, और इतनी माताओं का दूध पिया कि जिसमें समुद्र पानी भर जाए, उसमें आगे एक एक बूंद को इकट्ठा करो। तो अभी हमारे अष्टपहर ने हमें इतना डरा दिया है, क्या वही कितनी दूर है सत्तू मनमत्तू कब घूरे कब खाए। ये कहते हैं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निगोदिया से लेके मोक्ष तक सबके अनुभव में आ रहा है। ये कहते हैं कि ये देह स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया राग देश मोह, ये कभी अब मिथ्या दृष्टि, जीव कभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं है क्या? अनादि से ही उसे मिथ्या दृष्टि माना गया है, रागी देशी माना गया है, देह वाला माना गया है। गड़बड़ी सिर्फ उस मान्यता में हुई। यदि वो जीव हो जाता राग वाला कि मिथ्या दृष्टि, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सम्यक दृष्टि नहीं बना सकती थी। अब गलती तो सिर्फ एक समय की पर्याय की मान्यता में है। साहब सम्यक दर्शन के लिए आवे तो बताते ही नहीं हो कि उसके पहले सदाचार होना चाहिए, उसके पहले संयम होना चाहिए। सदाचार में रात्रि भोजन और ये और वो बहुत बहुत लंबी चौड़ी रिश्ते देते हैं। और मैं आपको ये समझाने नहीं आया हूँ कि आप सब रात्रि में भोजन कर सकते हो, सब मांस मदिरा खा सकते हो, ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भगवान महावीर का जीव शेर को मार के खा रहा था, यहीं लगे हो कि चित्र होगा कोने में है ना, हाँ, वो शेर को मार के खा रहा है ना, और कुछ मांस पेट में चला गया। हिरण को मार के खा रहा था, उसका कुछ मांस पेट में चला गया, कुछ मुंह में था, कुछ सामने पड़ा था, हाथ खून से रंग रहे थे। और वे ताईधारी मुनिराज आए और उन्होंने समझाया।
मुझको एक बात समझ में नहीं आई मुनिराजों की। कम से कम उन्हें इतना तो कहना था कि जा कुल्ला करके आ, फिर बाद में मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्यों? ये भ्रष्टाचार मेरे को पसंद नहीं है। क्यों? कुछ नहीं कहा, पर आत्मा। जब मैं तीर्थंकर महावीर किताब लिख रहा था तो मैंने बहुत पुराण पढ़े थे महावीर के, और उनमें जो जो लिखा था मैंने भी वही लिखा था कि मुनिराजों ने क्या समझाया। और उसमें खास सब जगह एक बात थी शांति, कि हे वनराज, तू तो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है, तेरी आज ये दुर्दशा कैसे हो रही है, ये सब उपदेश दिया। और उसने समझ गया और सम्मान दर्शन हो गया। मैंने भी ऐसा लिख दिया। रात के 1 बजे मेरे को ध्यान आया कि किताब तो छप जाएगी और ऐसे सम्मान दर्शन ऐसे कैसे हो जाएगा। तू महावीर होने वाला है, वो क्या जाने क्या होता है महावीर। तू तो भविष्य का तीर्थंकर है, वो क्या जाने क्या होता है तीर्थंकर। क्यों? आप एक कहोगे साहब उसे आत्मा की बात कैसे समझाते, वो तो बेचारा शेर था। तो मैं कहता हूं जितनी कठिन उसको आत्मा की बात समझाना है, उससे ज्यादा कठिन है तू तीर्थंकर होने वाला है ये समझाना कठिन है ना। आप ये समझ रहे कि सरल है ये बात, और ये कठिन है। यही तो मैं कहता हूँ दिक्कत है कि जिस अध्यात्म को आप कठिन कहते हो, सूक्ष्म कहते हो, टोटामल जी उसे स्थूल कहते हैं। और जिस करुणान योग को आप कठिन कहते हो, सरल कहते हो, अथवा अध्यात्म को, प्रथमान योग को टोटामल जी उसे सूक्ष्म कहते हैं, इसे स्थूल कहते हैं, इसे सूक्ष्म कहते हैं, प्रथमान योग। क्यों? क्या परिभाषा है सूक्ष्म की और स्थूल की, बोलो पवन जी। जो हमारी बुद्धि से जिसका हम निर्णय कर सकें वो है सूक्ष्म, और जिसके बारे में बस भगवान ने कह दी चुपचाप मान लो, नहीं मानना हो तो जाओ बाहर, बस खत्म। आदिनाथ हुए थे, 24 तीर्थंकर थे, उनकी 84 लाख पूरा वायु थी। ये सूक्ष्म है। क्यों? कि हमारी बुद्धि का काम नहीं है, बस भगवान ने कह दी और हमें मानना है। समझ गए आप? ये लिखा टोटामल जी में, देख लेना कि जो सर्वज्ञ की वाणी पर ही आधारित हैं हम, जिसकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, खुद निर्णय नहीं कर सकते, वो है सूक्ष्म। और जिसका हम खुद निर्णय कर सकते हमारे हाथ में है, वो है स्थूल। करुणान योग सूक्ष्म है। क्यों? क्या कौन सी प्रकृति कब उदय में आएगी, कैसे आएगी, ये बड़े से बड़े करुणान योग के विशेषज्ञ से पूछो, और उससे पूछो इसे कौन सी प्रकृति का कितना तीव्र मंदोदय है, बता सकते हैं? शकल देख के बता सकते हैं कि मुझे मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं है, कि क्षय समय का उपसमय? नहीं बता सकते ना। तो सूक्ष्म तो वो हुआ। वो तो कहेंगे यदि आप चौथे गुण स्थान में है तो नहीं है, यदि पहले में। क्यों? वो तो सिर्फ सिद्धांत बताते हैं, वो रटा रटाया, उनके कोई अनुभव की बात नहीं है। ये भगवान आत्मा तो आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन, परंपरा, गुरु के उपदेश और आत्मा के अनुभव से अनुभव की सील लगती है, उसमें अनुभव की सील नहीं लगती है। ठीक है, अंतर ख्याल में है ना। तो अब ये यहाँ कह रहे हैं कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। अब कौन से कर्म का उदय, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होगा तो आपको नहीं आएगा, 1000 प्रयत्न कर लेना। प्रयत्न क्या 1000 कर लेना, प्रयत्न तो 1000 है ही नहीं, प्रयत्न तो एक ही है। क्या कि ये मैं हूं, तो 1000 करेगा तो गारंटी से तेरे को अनुभव में नहीं आएगा। यहाँ खोजेगा, ये करो, पहले ये उपदेश दो, ये करो। ये बात मैंने आपसे कही ना शेर की। मेरे से लोग कहते हैं, एक नहीं 2500 लोगों ने मेरे से कहा है कि पंडित जी आप ये आत्मा की ऐसी सूक्ष्म बातें, अरे किन लोगों को सुना रहे हैं आपको पता नहीं है। ये लोग बैठे ना, ये बड़े बड़े सेठिया जिनके तुम नाम लेते हो, ये क्या क्या कर्म करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं। तो मैं कहता हूं उनसे, भैया हमें जानना भी नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हमें मत बताओ, हमें जानना भी नहीं है।
लेकिन फिर आप इनको सुनाते हो तो हमारी बुंदेलखंडी भाषा में लड़ाइयों में गोली खो रहे, क्यों छिकरियों में गोली खो रहे, समझ में आया ना? कि जिसको ऐसा हाथ मारो तो मर जाए, उसमें तो बंदूक की गोली लेके खड़े, मुफ्त में आती गोली क्या, काहे को मारता है? ये कुछ नहीं समझेंगे आपकी बात। इन्हें पहले सदाचार सिखाओ, इनकम टैक्स चोरी छोड़ें, सेल टैक्स चोरी छोड़ें, अब और क्या क्या। मैंने कहा भैया हमें नहीं। फिर मैं उन्हें शेर का उदाहरण देता हूँ कि मुनि राजों ने तो कुल्ला करके आओ ये तक नहीं कहा था, हम तो किसी को झूठे मुंह मंदिर में आने नहीं देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ भाई साहब एक बात बताओ नरेश जी, कि मेरे पास क्या उपाय है। हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हम कोई हथियार लेके न जाएं, इसके लिए वहाँ मशीनें लगी रहती हैं और उनके अंदर में से हमें गुजरना पड़ता है, और गुजर जाने के बाद में भी तलाशी होती है। तो यहाँ लगवा दो एक मशीन ऐसी, लेकिन हमें कोई हथियारों की तो समस्या है नहीं। हमारी समस्या तो ये है कि कोई एक खोटा काम तो नहीं करता है। ऐसी मशीन बनी कि जो बता दे कि ये इनकम टैक्स की चोरी करके आया है, ये सेल टैक्स की चोरी करके आया है, ये रात्रि भोजन करता है, ये मांस मदिरा का सेवन करता है। क्यों है ऐसी कोई मशीन? तो हम कैसे करें, क्या करें, बोलो बताओ आपसे। हमारे पास उपाय क्या है? हम तो सारी जनता को, जैसे मुनिराज ने शेर को भी समझाया, हम भगवान आत्मा समझाएंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि वो नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता, इसलिए ये, इसलिए वो। क्या समोसा में बैठ के क्या भगवान महावीर रोजीना ऐसा सुनाया करते होंगे, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन भट्टारकों ने बहुत सी कहानियां लिखी, वो सब कहानियों की एक स्टाइल है। सुना दूं 1 मिनट में? सैकड़ों कहानियां मिलेंगी और जो मैं पंक्ति बोल रहा हूं हर एक में एक पंक्ति मिलेगी। एक समय विपुला चल तीर, समुसरण आयो महावीर। क्या हर एक में मिलेगी ये कहानी। जम्बू दीप दीपन में सार, और भरत क्षेत्रता में सुखकार। एक समय विपुला चल तीर, और समुसरण आयो महावीर। और फिर अगली पंक्ति में लिखा होगा, राजा शौनक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे महाराज, हम तो आज धन्य कुमार जी की कहानी सुनना चाहते हैं। और उन्होंने धन्य कुमार जी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा हमें सुदर्शन सेठ की कहानी सुनना है। उन्होंने वो कहानी, ऐसा सब जगह में, सब कहानियों में एक ही स्टाइल पर ये बात लिखी होगी। और एक तो जब मैं रिसर्च कर रहा था पंडित टोडरमल पर, तब उदयपुर में एक किताब मिली मुझे, उसमें ये लिखा था कि एक, ये तो लिखा ही था, एक समय पे बोला जलती कि शौनक राजा ने भगवान से पूछा कि पंचम काल में धर्म को भ्रष्ट कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में एक पंडित टोडरमल नाम का पंडित होगा, वो तीव्र मिथ्यात्व का प्रचार करके धर्म को भ्रष्ट करेगा। उस किताब में ये लिखा था, पर वो भी भगवान महावीर ने सुनाई थी और राजा सैनिक ने पूछी थी। पर एक स्टाइल बना दी है उन कहानी किस्सों में जिनमें कुछ दम नहीं है, उनमें कि भगवान महावीर शरण ने पूछा, उनने बताई। और समय सार में लिखी नहीं है, तत्वासूत्र में लिखी नहीं है। समय संज्ञान चात्राएं शुरू कर दिया, ये एक किताबें हो गए रह गई और वे शास्त्र हो गए, क्योंकि भगवान ने कहे थे ऐसा। और फिर अंदर की कहानियां बता दूं, पूरी कहानी 2 मिनट में बताता हूं। जैसे सब लोग जानते हैं बम्बैया फिल्मों की क्या स्टाइल है, 2 लड़का और 1 लड़की, धमाधम धमाधम। एक लड़का मर गया कि छूट गया और दूसरे की उसके साथ शादी होगी, खत्म। और क्या 2 लड़कियां और 1 लड़का, बस सारी फिल्मों की इतनी सी कहानी है। ऐसे ही भट्टारकों के द्वारा लिखी गई जैन कथाओं की इतनी सी कहानी है। कितनी सी कहानी है कि वो एक महिला, एक मुनिराज आए तो उनकी तरफ से मुंह फेर कर ऐसी खड़ी हो गई, क्योंकि वे नंगे थे। तो उसने गिलानी की ना उनसे और आहार नहीं दिया, तो नरक गई।
फिर वहां से आई तो एक गंदी शेरनी हुई, कुकरी हुई, सुकरी हुई, फिर नरक, फिर कुकरी, फिर सुकरी, 2-4 दफे नीचे ऊपर पटकाएंगे। बिल्कुल एक स्टाइल देख लेना हजारों कहानियों में। फिर वो एक बिल्कुल दुर्गंधा, वो शरीर से बदबू आती थी, कुरूप थी, ऐसी कन्या हुई। फिर वो महाराज के पास गई और महाराज से पूछा कि महाराज मेरी ऐसी दुर्दशा मेरी क्यों हुई? तो उन्होंने सुनाया कि तूने एक मुनिराज का ऐसा ऐसा अपमान किया था, इसलिए तेरा हुआ। अब तू ऐसा कर कि मुनिराजों का जिंदगी में कभी अपमान नहीं करना, और नहीं तो फिर ऐसी दशा होगी, अब तू उनको सब तरह से सेवा कर, समाहर दे, तेरे हो जाएगा। फिर वो उसने ऐसा किया, फटाफट सुरग गई, फिर नीचे, फिर सुरग, फिर नीचे, 2-4 दफे फटाफट होकर मुख चली गई। एक स्टाइल पर हजारों कहानियां मिलेंगी। क्यों? कि वो भट्टारकों को लोग मानते नहीं थे मुनि। फिर अपने को फलाना आचार्य गाड़ी में चलते थे, बड़े बड़े जागीरदार बन गए थे और अपने को आचार्य मानते थे, और उन्हें लोग मुनि मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्हें कि तुमने हमारा मुनि का अपमान किया तो समझ लो धमाधम नीचे, और तुमने मुनि का आदर किया तो धमाधम ऊपर, बस खत्म। एक ही उद्देश्य था कि बेटा हमारा विरोध मत करना। समझ गए ना? हमारे भी हम भी वैसे ही हैं, कोई उनसे नहीं है। एक भाई आपके यूपी के मेरे से कहते हैं कि पंडित जी, एक ज्ञानी का विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा बिल्कुल सच कहते हो, इसलिए हमारा विरोध अनंत ज्ञानियों का विरोध है। आप समझ गए वो क्या कहना चाहते हैं? यानी ज्ञानी सर्टिफाइड तो या उनका जो व्यक्ति है वो सर्टिफाइड ज्ञानी है, और बाकी तो सब अज्ञानी है, और उसकी हाँ में हाँ करो तो बस सब, नहीं तो सब ज्ञानियों के विरोधी हो गए, नरक निगोद जाएंगे। अगर हमने तो वही किया, क्या किया धंधा? ये धमकाने का काम किया ना। तो इसलिए ये कहते हैं यहाँ पर कि मुक्ति का मार्ग बिल्कुल इतना दूर है। देखो मुनिराज ने क्या उपदेश दिया था, किन्ने? उनने, हाँ, शेर को। तो मैंने रात के 2 बजे, मेरा रातों रात छप रही थी किताब, की महावीर में निर्वाण वर्ष में छपनी थी, तो उसको मशीन पे से उतरवाई और मैंने 4 पेज लिखे कि जो उपदेश उन्हें, जिस उपदेश से सम्यक दर्शन हो सकता है वो उपदेश लिखा। कठिन नहीं माना, त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा का। और यदि वो उपदेश आपको सुनना है, देखना है, तो ऐसी आपके पास किताब होगी, तीर्थंकर महावीर और सर्वोदय तीर्थ, उसमें लिखा है कि क्या दिया था। वही त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा की बात जो अपनी प्रसिद्ध है, जो 12 महीने बताते हैं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये डर था, ऐसी बात शेर क्या समझेगा ऐसी। अब जब वो मैंने कहा कि तीर्थंकर है, ये समझ सकता है, तो उससे सरल तो ये है, क्योंकि वो आत्मा है। मेरा मतलब समझे ना? यदि वो समझ सकते, उससे सरल ये है। इसलिए अभी मुझे डरना नहीं चाहिए। और फिर मैंने उसको बराबर अपने आत्मा की बात ही उसमें लिखी है। मुनिराज से कहलवाई। मैंने कहा क्या? मुनिराज ने कही। मैं तो पवन से नहीं कहलवा सकता कुछ, तो मेरी क्या हैसियत है कि मैं मुनिराज से कहलवा। तो देखो, इसलिए कहते हैं मुक्ति का मार्ग बहुत सरल है, जिसे हमने इतना कठिन मान रखा है। कठिन है नहीं, बस आवाल गोपाल को भगवान आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। समझ में है ना? वो हाथ में आपके हीरे है, कोहिनूर हीरा है, बस उसे आपने कांच का टुकड़ा समझ लिया है। अब आपको करोड़पति बनने के लिए कुछ नहीं करना है। उसे हीरे को आप रोजाना देखते हो, ख्याल में आई ना? बस ये जानना है कि कोई ये बता दे, और चाहे आपकी समझ में आ जाए, इसमें लिखा है, परोपदेश से या स्वयं किसी भी प्रकार से ये बात ख्याल में आ जाए कि ये तो कोहिनूर हीरा है, और इससे तो सारी जिंदगी की दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो बोलिए आपको क्या करना है करोड़पति बनने के लिए? अरे करोड़पति तो आप हो, सिर्फ पता नहीं है, बात इतनी सी है ना? पता होते ही काम हो जाएगा।
अब एक इस कलश में ये बात कही है जो मैंने आपसे कही। अब ये सब बात बता दी, इसमें लिखा स्वयं बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व कारण पूर्वकत्व। माने किसी को निसर्ग सम्मर्शन होता है, किसी को अधिगम। कोई अपने आप समझ जाता है और कोई को दूसरा समझाता है तो समझ जाता है। क्यों? और हमें आज तक सम्मर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम अपने आप नहीं समझे और समझाने वालों पे भी नहीं समझे। ये चौथी गाथा में क्या है? क्या 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 है चौथी गाथा में? कि स्वयं को जानते नहीं हैं और जानने वालों की सेवा नहीं करते। लिखा कि नहीं लिखा? बर्नी जी ये कहा करते थे कि मनुष्यों में 72 कलाएं होती हैं, समझे ना? घबराना नहीं, मैं 72 के नाम नहीं बताऊंगा, पता ही नहीं है मुझे क्या बताऊंगा। लेकिन बुंदेलखंडियों में 74 होती है, 2 ज्यादा होती हैं। हाँ 2 बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा कौन सी? कि एक कुछ जानते नहीं है और दूसरी किसी की कुछ मानते नहीं है? क्या? तो मैंने कहा वर्णी जी होते तो मैं उनसे कहता कि वर्णी जी अकेले बुंदेलखंडियों की विशेषता नहीं है, आपने अकेला बुंदेलखंड देखा है, हमने सारी दुनिया देखी है। सारी दुनिया की यही हालत है, अकेले बुंदेलखंडियों को क्यों बदनाम करते हो? ख्याल में है ना? इतनी इसमें लिखी है ये बात कि स्वयं कुछ जानते नहीं, चौथी गाथा में लिखा है, और जानने वालों की बात सुनते नहीं, मानते नहीं। कभी सुनी नहीं ना आत्मा की बात है? काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय से अनुभव में आई है, लेकिन आत्मा की बात सुनी नहीं, परिचय में आई। ये बात लिखी हो यहाँ, ये लिखा कि स्वयं बुद्धत्व माने अनिवार्य नहीं है कि कोई दूसरा ही समझाए तब आप समझेंगे। ये वास्तव में तो ऐसा है कि बिना निमित्त के भी कोई कार्य नहीं होता है। देशनालब्धि तो नियम से होती ही है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है कि इसी भव में हुई हो तो उसे हम कह देते हैं उसने समझाया तो हमारी समझ में आया, और पहले भव में हमें देशनालब्धि मिली हो तो इस भव में कोई सामने नहीं दिखाई दे, ख्याल में आया ना, तो उसे हम स्वयं बुद्धत्व कह देते हैं। इतना फर्क है। हम कहा हमें साहब उनने समझाया तो हम बताएं, अब कह के आपकी समझ में आ गई किन्ने समझाया? अब वो जिनने समझाया था, अब उनका नाम तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हर एक को तो जाति स्मरण होता नहीं है, लेकिन वो बात हमें पता है, हमारे ज्ञान में है, और इसलिए बस खत्म। शास्त्र में पढ़ी हो, याद आ गई तो हमारा काम हो जाता है। जाति स्मरण क्या कहते हैं? यही मैं वहाँ पैदा था, वे माँ बाप थे, इसका नाम जाति स्मरण नहीं है। हमारे को जो पहले हमने बात पढ़ी हो और वो हमें ख्याल में आ जाए, जानी हो, तो वो भी जाति स्मरण नहीं है। पूरा भव की बात जानी बस, और क्या मतलब? आप समझे ना? पूरा भव की बात जानी, ऐसा नहीं होता है आप लोगों में। एक आदमी गणित में बहुत होशियार होता है और अंग्रेजी में बिल्कुल डल होता है, एक संस्कृत में बिल्कुल डल होता है, एक संस्कृत में एकदम। ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, उनमें हर आदमी की हर एक पे एक सी मास्टरी नहीं होती है। मेरा खुद कि मैं जैन धर्म की किताबें पढ़ता हूँ तो एक दफ़े में लगभग मुझे याद हो जाता है, ख्याल में आई ना? लिखता हूँ उसके बाद तो फिर सब मुझे इस किताब में ये मालूम है कि कौन सी गाथा इधर छपी है और कौन सी इधर छपी है, और इधर नीचे क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, याद हो जाता है। और अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल याद नहीं होते हैं, याद ही नहीं रहते हैं, रटते रटते परेशान हो जाओ, फिर भूल भाल जाते हैं। क्या है ये? पुराना कोई अभ्यास है, इसलिए उस सब्जेक्ट पे हमारा जल्दी पकड़ होती है। अंग्रेज मर के जाकर के हिंदुस्तान में पैदा हो जाए तो उसे अंग्रेज जल्दी समझ में आएगी, हिंदी नहीं आएगी। क्यों? समझ में ना? हिंदी वाला पढ़ करके अंग्रेज हो जाए तो वहाँ उसे अंग्रेजी नहीं आएगी, उसे हिंदी आएगी समझ में। पुराना सहयोग ज्ञान का थोड़ा सा वो रहता है ऑटोमेटिक, और कोई बड़ी बात नहीं है, वो महिमा की बात भी नहीं है। क्यों नहीं है? सुनो, क्या एक मैं 72-73 वर्ष का हूँ, तो मुझे कम से कम मैं 8 वर्ष की उम्र का था, 7 वर्ष का, तब से सब बातें याद हैं। तो कितने वर्ष की मुझे याद हैं? मैंने 65 वर्ष की लगभग मुझे सब बातें याद हैं, मोटी मोटी। तो जब 65 वर्ष की याद रह सकती हैं, तो एक बच्चे को 5 वर्ष की उम्र में जाति स्मरण हुआ और उसे किसने गला घोंट के मारा था, ये याद है, तो 6 वर्ष की याद रहने में क्या दिक्कत है? याद तो आत्मा को रहती है, शरीर को थोड़ी रहती है। मैंने कौन सी आश्चर्य की बात है? मेरा मतलब समझे ना,
क्यों? जब 60 वर्ष की बात याद रह सकती है तो 6 वर्ष की क्यों नहीं रह सकती? हो सकती है ना। लेकिन उसका भी ऐसा होता है कि जो बात हमारे धारणा में है और फिर कोई यहां बताए तो एकदम ध्यान में आ जाती है। शास्त्र में पढ़े तो इसलिए शास्त्र से भी देशनालब्धि वर्तमान की हो सकती है, आपका पहले का माल हो तो। और यहां तक लिखा शास्त्र में मिथ्या दृष्टि से भी हो सकती, घबराना नहीं, लिखा ना। क्यों? कि आपको कैसे कैसे घबराओ मत, आपको आपका निमित्त तो वो पुराना है ना, लेकिन वही बात इसने कई शास्त्र में पढ़ के और आपको अपने अंदर से आ गई और हो गया काम। ख्याल में है ना। तो वर्तमान में वो निमित्त दिखेगा और आपको हुआ वो, इसलिए निमित्त पे झगड़ा नहीं करना कौन है कि ये है कि नहीं है, आपका काम हो सकता। तो कहते चाहे स्वयं करो और चाहे वो परोपदेश से हो, ये आत्मा का अनुभव संबंध की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है। अब ये बता रहे थे बार बार। तो अब शिष्य का एक प्रश्न चित्त में खड़ा हुआ शिष्य के कि आप तो हमें ये बताओ, एक क्षण में हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा, ये तो बहुत सुन लिया व्याख्यान, हमें कब होगा? एक प्रश्न है। मैं बोलता हूं तरही कियंतम कालम अप्रतिबद्धो भवतीत इत्यवधीयताम। आप तो हमें बता दो कि हम कब तक अज्ञानी रहेंगे। कियंतम कालम बहुत स्पष्ट है, कालवाचक है। मतलब वो शिष्य ये नहीं पूछता है कि हम कैसे ज्ञानी बनेंगे और हमारा ज्ञान कैसे नष्ट होता, कैसे नहीं पूछता। क्या पूछता है? कब तक हम अज्ञानी रहेंगे? बहुत हो गई, खत्म करो ये काम। आज वो पूछता है कब तक रहेंगे अज्ञानी, और आचार्य डेट नहीं बताते हैं। क्यों? कि तुम इतने दिन रहेगा फिर बाद में बन जाएगा समय सी मोक्ष में चला। ज्ञान में तो उनकी है, केवली भगवान के ज्ञान में नहीं है क्या? है, लेकिन वो नहीं बताते। क्या जवाब देते हैं कि बेटा जब तक तू कर्म में, नो कर्म में और भाव कर्म में अपनापन मानता रहेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। उनने कालवाचक प्रश्न किया, उत्तर भाववाचक दिया। खत्म करता हूं 1 मिनट में। मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि पंडित जी साहब एक प्रश्न है छोटा सा। मैंने कहा भैया पूछ लेना बाद में, अभी मैं थक गया हूं। नहीं जरा सा है, पूछो कि साहित्य की आधी कीमत कब होगी? क्या प्रश्न है? साहित्य की आधी कीमत कब होगी? मैंने कहा भैया जब तुम करोगे तब होगी। कि नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि जब होए तो एक समय सार मैं भी खरीद लूं। मैंने कहा ये समय सार तो बहुत लिमिटेड आए हैं, और जब वह आधी होगी और तब तक भी सब बिक गए तो हाँ, तो अगली बार देखूंगा। इतना धैर्य जिसको है उससे मालूम पड़ता है कि उसको अभी बहुत काल बाकी है, और हम वो काल बताएंगे तो तुम घबरा जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे श्रीमद ने इस समय सार को पाकर खोवा भर रत्न ऐसे दे दिए थे, जिसने लाके दिया था कि ये कितने के हैं, ऐसा नहीं तौल के गिन के नहीं, जो कैरेटों में बिकता है, ऐसे भर के दे दिए थे। समझ गए ना? और कांजी स्वामी ने 1 पैसा नहीं दिया था। अरे उनने सारा जीवन दे दिया इसके लिए। पैसे की क्या बात है? सवाल पैसे का थोड़ी है, सवाल तो जीवन का है। क्यों? तो इसलिए कहते भाई कि स्वयं बुद्धत्व, बोधित बुद्धत्व, ये कब आएगा? तो उन्होंने भाववाचक पुरुषार्थ मूलक बात कही कि जब तक तुम ये मानते रहोगे तब तक अज्ञानी बने रहोगे, और जब ये मानना छोड़ोगे उसी क्षण तुम ज्ञानी हो जाओगे। क्या मानते रहे इसकी चर्चा कल से 19वीं गाथा शुरू होगी।